अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जनाब। तो आज जुम्मा है, माशाल्लाह जुम्मा पड़ा है और अभी खाना खाने लगे हैं। ठीक हो गया। और तोहफ़ा है जी आपके लिए। मैंने आपको बोला था ना, टाइम हो गया है 12:18 हो गए हैं। ठीक हो गया। और 12:45 से पहले पहले आईडी ऑन करनी है, खाना भी खाना है, पार्किंग भी लगानी है, गाड़ी सारे काम करने हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो ही जाएंगे सारे काम। हाँ जी, मैंने आपको उस दिन बोला था ना कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा कि पाकिस्तानी महंगे हैं या नहीं महंगे। ये मैंने 5 रियाल के लिए हैं। जुम्मा पढ़ रहा था, जुम्मा पढ़ के बाहर निकला, उन्होंने दुकानें लगाई होती हैं वहाँ पे, थोड़ा सा ना वो समझ लें कि डिस्काउंट रेट पे देते हैं। चलें, सारे लोग ले रहे थे, मैंने कहा मैं भी लेके देख दूँ, तो मैंने भी वहाँ से ले लिया। तो कितने हैं? 2 2 4 2 2 4 6 8 पीस हैं ये, और 5 रियाल के हैं। उस दिन 5 पीस थे और 10 रियाल के थे। फ़र्क है ना। चले, उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी ही लगा लें। ठीक है, लो क्वालिटी ही सही, लेकिन चीज़ भी तो है ना, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और इतनी लो क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, सेम है। ये वैसे ही जो है ना, इनके लिए क़यामत आ गई हुई है पाकिस्तानियों के लिए। पॉल साहब से हम ऑर्डर लेंगे, वो सामने पॉल साहब हैं जी। पॉल साहब से ऑर्डर लेते हैं। टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा मांग लिया था। आज का पहला ऑर्डर लगा है। मैं अपने मोहल्ले में था, खाना खा रहा था, तभी मुझे ऑर्डर लग गया। और ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ऑर्डर उठाने आया हूँ मैं। आज पहला ऑर्डर है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। तो पॉल साहब ने जनाब यहाँ पे पेस्ट्रियाँ, ये कलर बड़ा ज़बरदस्त पर्पल कलर। इधर केक आ गया, चॉकलेट केक। पॉल साहब ने ऑर्डर हमें टाइम से ही दे दिया जी, और इतना दूर भी नहीं लेके जाना, नज़दीक ही है। मेरे पास सऊदी अरेबिया के 3 लाइसेंस हैं, बाइक का भी है, कार का भी है और मिनी मज़दे का भी है। लेकिन मेरे पास पाकिस्तानी एक भी लाइसेंस नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान आऊँ, तो पहले तो मैं गाड़ी भी ऐसे ही चलाता था, पाकिस्तान में भी मोटरसाइकिल भी ऐसे ही चलाता था। तो अभी मुझे ये बताएं कि क्या मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मेरे लिए लाइसेंस ज़रूरी है या मुझे बनवाना पड़ेगा, या मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा? तो दूसरी बात ये है जनाब कि मुझे ये बताएं कि ये वाले जो मेरे लाइसेंस हैं 3, अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं अपना बाइक का लाइसेंस यहाँ का सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान में लाइसेंस दिखा के तो बच सकता हूँ? क्या मुझे वहाँ पे फ़ाइन नहीं होगा? और कार का जो लाइसेंस है वो भी मैं दिखा के तो क्या मैं बच सकता हूँ? मुझे लाइसेंस वो वाला दिखा के फ़ाइन नहीं होगा? अगर कोई बंदा इस बारे में जानता है तो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि पाकिस्तान में आने के बाद बड़ी मुश्किलात होती हैं। आपको पता है कि अब ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइन वगैरह कर रहे हैं, पुलिस वाले इधर उधर लोग ज़्यादा फ़ाइन कर रहे हैं। चले, हेलमेट वगैरह तो ज़रूरी है ना, वो तो पहनना ही पहनना है। तो लाइसेंस का मुझे क्लियर कर दें अगर कोई भाई इस बारे में जानता है तो। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा कज़न गया था पाकिस्तान, तो उसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं था। उसके पास यहाँ का कार का लाइसेंस था, और वो जहाँ भी जाता था वो मुझे बता रहा था कि मैं 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने लाइसेंस पूछा, तो मैंने अपना लाइसेंस निकाल के सऊदी अरेबिया वाला उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा और फ़ाइन भी नहीं किया। तो तब की बात और थी, लेकिन अब 1 साल गुजर गया, पाकिस्तान के हालात में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ है। तो काइंडली मेरे इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा। ये है जनाब यहाँ पे ग्रीन टैक्सी वाले सऊदी अरेबिया में, आप इनसे रास्ता नहीं ले सकते। अब जा रहे हैं अपनी लाइन में, सीधा जा रहे हैं ना, तो ये जानबूझ के अंदर घुसाएंगे गाड़ी अपनी, मतलब फिर शर्मिंदा भी नहीं होते थोड़ा सा भी। ज़्यादातर ये ज़िद लगाते हैं हमारे साथ, क्योंकि येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी है हमारे पास भी, इनके पास भी येलो नंबर प्लेट वाली है। मतलब ये ना समझते हैं कि हम लोग कोई अलग ही दुनिया से आए हुए हैं। होंगे बहुत से अच्छे लोग होंगे इनमें भी, क्योंकि हर महकमे में कोई ना कोई अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी बंदे से इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं सुनी। जिससे भी पूछा ना, वो ये यार ये टैक्सी वाले ना रोड पे चलते हो ना, एक तो ये रास्ता भी नहीं देते, और दूसरा जहाँ मर्जी डबल इंडिकेटर करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। 2-3 बार तो मेरी खुद भी वैसे इनके साथ झड़प हो चुकी है गाड़ी में बैठे बैठे ही।
मतलब वो कैसे, जैसे ये वाली गली है, यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ, ये गली से टैक्सी वाला आ रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि ये बंदा ब्रेक लगा ले, मैं पहले गुजर जाऊँ। इस तरह के बड़े ज़्यादा वाक़यात होते हैं यहाँ पे। टैक्सी वाले से हर बंदा तंग है। तो अगर मेरी को वीडियो टैक्सी वाला भाई देखे तो गुस्सा ना करे, लेकिन वाकई सारे लोग आप लोगों से तंग हैं, क्योंकि आप लोग एक तो रास्ता भी नहीं देते, दूसरी ये बात कि बदतमीज़ी भी कुछ लोगों के साथ करते हैं। अगर कोई रास्ता वगैरह इस तरह की कोई ऑप्शन हो ना, तो मेरे साथ ऐसे हो चुका है। मैं अपने राइड पे जा रहा था, टैक्सी वाला आया, उसने जो है ना, ये पुरानी बात है 5-6 महीने, टैक्सी वाला आया, वो डायरेक्ट मेरे सामने गाड़ी उसने खड़ी कर दी। मुझे भी गुस्सा आया, वो भी गुस्से में बोलने लग गया, पाकिस्तानी था, मैं भी गुस्से में बोलने लग गया। तो इस तरह के बड़े ज़्यादा वाक़यात होते हैं। तो बेहतर ये है कि गाड़ी चलाएँ, आहिस्ता चलाएँ, अपनी हिफाजत खुद करें। मुझे ऑर्डर लग गया है अलबेक का ऑर्डर लेके जाना है अपने मोहल्ले के बिल्कुल पास। तो अलबेक ने अब पहले यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 या 2 थी, अब 4 या 5 अलबेक की ब्रांचेस आ गई हैं हमारे इस सिटी में। तो ये तो तकरीबन 6 माह या 8 महीने हुए हैं ये वाली ब्रांच को। अलबेक की किसी भी ब्रांच पे चले जाएं, इतना रश होता है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे एयरपोर्ट पे है, चाहे किसी हॉस्पिटल में है, जहाँ पे भी अलबेक होगा वहाँ पे रश होगा। और पार्किंग वाली साइड पे भी रश ही होगा, कोई पार्किंग नहीं मिल रही यहाँ पे अलबेक पे। देखिए लोगों ने साइडों पे खड़ी की हुई है। वो सामने बाइक वाले गाड़ी वॉश कर रहे हैं, ये भी काम यहाँ पे बड़ा चलता है। जिस तरह हमारा है ना सिस्टम ये वाला तलब का, इसी तरह इन्होंने भी तलब डालनी है, लोकेशन डालनी है, और बाइक वाले ने पहुंच जाना है और घर आके आपकी गाड़ी वॉश करके चले जाना है। ये चेक करें ज़रा। तो इसी तरह ये सिस्टम यहाँ पे, ये वाला काम ज़्यादातर बंगाली करते हैं यहाँ पे। मैं ज़्यादातर बंगाली देखे हैं, पाकिस्तानी या इंडियन बहुत कम है, जिससे भी पूछा है ज़्यादा बंगाली है। मैं डेली बेस पे जब घर से निकलता हूँ ना काम के लिए, तो एक अजीब सी कैफियत होती है, एक अजीब सा बोझ होता है दिल पे कि यार इतना बड़ा टारगेट मैं कैसे पूरा करूँगा। हालांकि सोचने में 18-20 ऑर्डर बड़े कम लगते हैं कि यार 18-20 ऑर्डर ही है ना, जल्दी जल्दी तो हो जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 से 20 ऑर्डर करने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता है। जब बंदा तवक्कल अल्लाह करके घर से निकलता है ना, तो फिर पता भी नहीं चलता, ऑर्डर भी हो जाते हैं और अपना मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये है कि तवक्कल अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह के रसूल पे। आ जाए जी, ये सामने आ गया सारा अमेज़ोन की बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं। ये अमेज़ोन की एक ब्रांच है, तो ये सारी बाइक अमेज़ोन की खड़ी हैं। ये चेक करें, इस साइड पे भी ये सारी अमेज़ोन जनाब डिलीवरी का काम, ग्रॉसरी होती है ज़्यादातर यहाँ पे ना। मेरा एक दोस्त है वो करता है काम अमेज़ोन का, बाइक पे ही करता है वो। तो इनको ऑर्डर 7-8 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आता है। अभी मुझे एक भाई मिला था, वो कह रहा था कि मैं टोयो की आईडी चलाता हूँ। टोयो का बड़ा काम हुआ करता था पहले किसी वक्त में, आज से 1.5-2 साल पहले। आजकल मर गया काम उसका, कोई नहीं काम। बहरहाल चलें, ऐप तो चलती है लेकिन नॉर्मल काम है उसका। तो क्या कर रहे हैं जनाब, वो मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी अगर अपनी है ना, तो टोयो पे जनाब ये सूरत हाल है कि 1 हफ्ते का आपने 100 ऑर्डर देना है उनको, ठीक है। जब 1 हफ्ते का 100 ऑर्डर देंगे ना, तो वो आपको देंगे 16 रियाल, उसका रेट देंगे। और अगर आप 100 ऑर्डर नहीं उनको देते, 90 ऑर्डर दे रहे हैं, तो 90 ऑर्डर के जनाब वो दे रहे हैं 15 रियाल दे रहे हैं एक ऑर्डर के, ठीक है। तो मैंने पूछा लड़के से, मैंने कहा कितनी ड्यूटी करते हो? कहते यार मैं इतनी कोई ख़ास नहीं करता ड्यूटी, अभी नया आया हूँ पाकिस्तान से और 1 हफ्ता हुआ मुझे काम करते हुए। कह रहा था कि अगर 12 घंटे मैं ड्यूटी करूँ ना, या 13 घंटे ड्यूटी करूँ, तो मैं इजीली 100 ऑर्डर 1 हफ्ते का कर सकता हूँ। तो अगर वो 100 ऑर्डर 1 हफ्ते का कर सकता है, तो मतलब सारे खर्चे वगैरह निकाल के तो महीने का 3000, 3200, 3500 तक कमा सकता है बंदा। लेकिन जनाब शर्त उसमें ये है कि गाड़ी अपनी होनी चाहिए, पेट्रोल अपना, हर चीज़ अपनी, सारा कुछ अपना। तो मैंने उसे पूछा कितना, कहता है यार मैं नया आया हूँ, तो मैं 3-4 दिन पहले मज़दूरों के साथ गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं घर आ गया कि इतना हार्ड काम नहीं होगा मुझसे।
तो कहता फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, चले मेरे अपने थे इधर, उन्होंने गाड़ी लेके दी, तो अभी मैं फ़िलहाल टोयो पे काम कर रहा हूँ। और कहता है यार सही है अल्हम्दुलिल्लाह। कहता मुझे लगता है कि मैं 3,000-3,500 रियाल तक मंथली सारे खर्चे निकाल के बचा सकूँगा। अभी तो वो नया आया ना, तो जब बंदा नया आता है ना तो वो ज़रबे तकसीमें सारा कुछ करता है, ठीक हो गया। तो उसके मुताबिक 3,500 या 3,000 रियाल बड़ा है, तो है भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सारे खर्चे निकाल के इतना बच जाए तो बड़ा है। जो ही जब 6 माह गुजरेंगे ना, तो 6 माह गुजरने के बाद जब वो सारा कुछ काम को समझ जाएगा ना, तो फिर वो सोचेगा यार ये थोड़े हैं पैसे, मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं अब, लेकिन ये पैसे थोड़े हैं अब। फिर वो और थोड़ी मेहनत करेगा या किसी और ऐप में चला जाएगा, किसी और काम में चला जाएगा। तो लालच इंसान का बढ़ जाता है। तो बहरहाल बरकत वाले पैसे होने चाहिए, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, बरकत वाले होने चाहिए। इसमें यह है कि ऑटो पिकअप है, इस पर कोई मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं आप ऑर्डर उठा सकते। मतलब टोयो है ना जो, इसमें ऑटो पिकअप है, कोई भी ऑर्डर आना है, चाहे दमाम से रियाज का आ गया है, जो भी ऑर्डर आना है, चाहे छोटा है बड़ा है, सारे आपने उठाने ही उठाने हैं। बहरहाल बड़े भाई अब एतराज़ करेंगे इस चीज़ का भी, देखें अब कौन कौन एतराज़ करता है। तोबा 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 तोबा, इतनी गर्मी एंड कर दिया गर्मी ने। मैं 2 मिनट बाहर निकला हूँ, 2 गलियाँ पीछे गाड़ी खड़ी करके ऑर्डर लेने गया हूँ। इतना रश था कि गाड़ी पे अगर जाता तो 15 मिनट लगने थे, पैदल गया हूँ तो 5 मिनट लगे हैं। गर्मी इतनी है कि जनाब मेरी शर्ट भी भीग गई, रतूबा इतना ज़्यादा, और क्या बताऊँ आपको, सारी बॉडी जो है ना वो पसीने से भीग गई। मेरे ख्याल से आज सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, आज सबसे ज़्यादा रतूबा पड़ा है। रश इतना ज़्यादा है जैसे साल बाद किसी बड़े मशहूर बाबे का मेला नहीं लगता, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये हाल है। इतना रश। मैं कहता हूँ कि दमाम में भी इतना रश नहीं होता, हालांकि दमाम खुबर से बड़ा शहर है। खुबर में बहुत ज़्यादा रश होता है, एंड होता है। अब ये तो छोटी गलियाँ हैं ना मोहल्लों की, यहाँ तो नहीं ना रश इतना होना।